हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 3 लेयर शरारे की कटिंग और स्टिचिंग दोनों। इस वीडियो में बहुत ही शॉर्टकट तरीका बताने वाली हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देख लीजिएगा। तो मैंने अपने शरारे के लिए लिया है 2 टाइप्स के फैब्रिक। ये मैंने लाइनिंग के लिए लिया है और ये लिया है मैंने मेन फैब्रिक अपने जॉर्जेट का, जिससे हम शरारा को बनाएंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले हम अपनी लाइनिंग को इस तरीके से खोल लेंगे। सबसे पहले हम शरारे के अपर पार्ट की कटिंग करेंगे और अपर पार्ट की कटिंग हम अपनी लाइनिंग पर करेंगे, उसके बाद अपनी मेन फैब्रिक पर करेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी लाइनिंग को चौड़ाई में फोल्ड कर लेना है और चौड़ाई में फोल्ड करने के बाद अब हम इसको अपने शरारा की माप के अकॉर्डिंग इस तरीके से फोल्ड करेंगे एक बार और। शरारा के अपर पार्ट के हम बैक और फ्रंट दोनों पार्ट एक बार में ही कट करेंगे। तो इस तरीके से मैंने अपने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम अपने फैब्रिक की चौड़ाई देखते हैं। मैंने फैब्रिक की चौड़ाई रखी है 15 इंच। 15 इंच पर मैं इस पर से कट कर रही हूँ। तो चलिए अब हम अपने शरारा के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसको पर मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ऊपर की साइड में 2-2 इंच पर इस तरीके से मार्क कर लेना है। ऊपर की साइड ये 2-2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने इलास्टिक को इंसर्ट करने के लिए रखा है। अब उसके बाद में हम अपने हिप का निशान लगाएंगे। तो मेरे हिप की जो चौड़ाई है वो है 9.5 इंच। 9.5 इंच में 2 इंच हम एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए रखेंगे। तो 11.5 इंच पर इस तरीके से मार्क कर लेना है। अब उसके बाद हम अपनी क्रॉच लेंथ का निशान लगाएंगे। क्रॉच लेंथ भी हम बिल्कुल इसी तरीके से लेते हैं। 9.5 इंच जो हमारी हिप की माप है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे। तो 11.5 इंच पर ही मैं अपने क्रॉच एरिया की लेंथ ले रही हूँ। इस तरीके से 11.5 इंच पर इस तरीके से मार्क करने के बाद हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा आगे की साइड में इस तरह से मार्क करेंगे। अब अपने हाथ से हल्की सी इस तरह से गोलाई देंगे। अब हम अपनी थाई का निशान लगाएंगे। तो थाई है मेरी 12 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। तो 12 इंच पर इस तरीके से मार्क कर लेना है और ऊपर से हल्की सी गोलाई देते हुए इस तरह से मार्क कर लेना है। अब हम इन सभी निशान पर से अपनी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने सभी निशान पर से कटिंग कर लिया। ऊपर की साइड से भी दोनों पार्ट को अलग अलग कर लिया है। अब हम बिल्कुल सेम साइज के अपने मेन फैब्रिक यानी जॉर्जेट का फैब्रिक जो मैंने लिया है उस पर से भी अपने दोनों पार्ट की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने दोनों पार्ट से भी कटिंग कर ली है। अब हम सबसे पहले अपने अपर पार्ट को ही रेडी करेंगे। तो इस तरीके से दोनों फैब्रिक को हमें एक दूसरे के ऊपर रखना है। नीचे की साइड हम अपनी लाइनिंग रखेंगे, उसके ऊपर हम अपने मेन फैब्रिक रखेंगे। इस तरीके से इसको रखने के बाद हमें बड़ी सिलाई या फिर कच्ची सिलाई जिसको बोलते हैं चारों तरफ लगाकर इन दोनों को जॉइंट कर लेना है। दूसरे पार्ट को भी बिल्कुल इसी तरीके से जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने बड़ी सिलाई लगाकर अपने दोनों पार्ट्स को इस तरह से जॉइंट कर लिया है। मेरे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट है। अब हम सबसे पहले अपने अपर पार्ट को ही रेडी करेंगे। तो उसके लिए इन दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर हमें इस तरीके से रखना है और अपने क्रॉच एरिया को दोनों साइड से सील लेना है। और उसके बाद हम अपने नेफे को भी इलास्टिक डालने के लिए स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम थोड़ा सा खुला छोड़ देंगे इलास्टिक को इंसर्ट करने के लिए। तो देखिए मैंने अपने अपर पार्ट एकदम रेडी कर लिया है। दोनों साइड से अपने क्रॉच एरिया यानी आसन को जोड़ लिया है। उसके बाद में मैंने ऊपर से नेफे को भी फोल्ड कर लिया है। अब हम अपने शरारा के लिए नीचे के फ्लेयर तैयार करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम शरारा की लेंथ देख लेते हैं। मुझे अपने शरारा की जो रेडी लेंथ रखनी है वो रखनी है 37 इंच। 16 इंच मेरी अपर पार्ट की लेंथ है। तो मुझे नीचे के लिए चाहिए 21 इंच। तो 21 इंच का मुझे फ्लेयर तैयार करना है। 21 इंच में से मैं इसलिए 7-7 इंच की 3 लेयर कट करूँगी। 7 इंच में मैं 1.5 इंच अपना एक्स्ट्रा मार्जिन के रख रही हूँ हर लेयर में, क्योंकि मुझे दोनों साइड पिको के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिएगा। तो उसके लिए मुझे 8.5 इंच की 3 लेयर तैयार करनी है। ये लेयर मुझे किस तरीके से तैयार करनी है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए गाइज मैंने इस तरीके से 3 लेयर कट की है। सबसे पहले मैंने सबसे छोटी लेयर, उसके बाद उससे थोड़ी बड़ी, उसके बाद सबसे बड़ी लेयर इस तरीके से कट की है। इसकी चौड़ाई भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने इनकी चौड़ाई लगभग 8.5 इंच रखी है। आपके पास जितना भी फैब्रिक हो उसी फैब्रिक में से आप अपनी इस तरीके से पहले सबसे छोटी फिर उससे बड़ी अपनी 3 लेयर कट कर लेनी है। ये मैंने एक पांचे के लिए कट की है, दूसरे के लिए भी सेम इसी तरीके से कट कर लेनी है। अब हमें अपनी तीनों लेयर के दोनों साइड में पिको कर लेनी है या फिर करा लेनी है। इस तरीके से हमें दोनों साइड को फोल्ड करके पिको करा लेनी है और इन तीनों को रेडी कर लेना है। दूसरे पांचे के लिए भी सेम इसी तरीके से तीनों लेयर को रेडी कर लेना है।
तो देखिए मैंने अपने सभी लेयर को इस तरीके से दोनों साइड में पिको करके रेडी कर लिया है। मैं आपको एक और चीज़ दिखा देती हूँ। मैंने अपने तीनों लेयर के एक साइड में, ऊपर की साइड जो मुझे रखना है उस साइड में मैंने बड़ी सिलाई लगाई है, कच्ची सिलाई जिसको हम बोलते हैं। इस तरीके से ये सिलाई मैंने गैदर्स डालने के लिए लगाई है। इस तरीके से हम अपने जब धागे को खींचेंगे तो इसमें छोटे छोटे गैदर्स आ जाएंगे। अब ये गैदर्स भी हमें किस तरीके से डालने हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम अपने शरारा के अपर पार्ट के पांचे की जो चौड़ाई है उसको इस तरीके से देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहली लेयर में इस तरीके से गैदर्स डालेंगे। जितनी पांचे की चौड़ाई है उतने ही हम इसमें गैदर्स डालने हैं। अब अपने फर्स्ट जो हमारी लेयर है उसकी जो नीचे से हमारी जितनी भी चौड़ाई है उसके हिसाब से हम अपने दूसरी जो लेयर है उसमें इस तरीके से गैदर्स डालेंगे और दूसरे के अकॉर्डिंग हमें तीसरी लेयर में गैदर्स डालने हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए मैंने धागे को खींचकर इस तरीके से गैदर्स डालकर रेडी कर लिया है। तीनों में एक दूसरे के अकॉर्डिंग मैंने गैदर्स डाले हैं। अब इससे आगे हमें कुछ भी भारी काम नहीं करना है। अब हमें इनको एक दूसरे के साथ सिर्फ जॉइंट करना है। तो हम अपने सभी लेयर्स को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। पहले लेयर के ऊपर हम दूसरी को, दूसरे के ऊपर हम तीसरे को रखेंगे और हाफ इंच रखकर इस तरीके से हम इसको जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए गाइस मैंने सभी लेयर को एक दूसरे के ऊपर हाफ इंच इस तरीके से रखकर इनको जॉइंट कर लिया है। बहुत ही आसानी से हमारी ये स्टिच हो जाती है। ये देखिए हमारी बचती है मेन सिलाई बीच वाली, तो हम अपने शरारे को उल्टा करेंगे और बीच में सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हमने जो जगह छोड़ी है यहाँ से अब अपने इलास्टिक को भी इंसर्ट कर लेंगे और अपने शरारा को रेडी कर लेंगे। तो देखिए गाइस कितने आसानी से मैंने अपने शरारा को बनाकर तैयार कर लिया है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको बनाने में दिक्कत आएगी। आप इस शरारा को बिल्कुल आसानी से बना सकते हो और इस तरीके से ये बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। आप इसे किसी भी कुर्ती या टॉप के साथ वेयर करेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगोगे। तो इस तरीके से मैं अपने शरारा को रेडी कर लिया। आपको मेरा शरारा कैसा लगा, मेरी वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपको अपनी नई वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए